नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिरीन। वक्त मॉर्निंग ब्रेकिंग का और सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आज की महाराष्ट्र से जुड़ी हुई, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने जा रहा है। आज ये तय हो जाएगा कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए कितना वक्त मिलेगा। फडणवीस 30 नवंबर को ही फ्लोर टेस्ट देंगे या फिर कोर्ट उन्हें उससे पहले बहुमत साबित करने को कह सकता है। फडणवीस ने अजीत पवार और एनसीपी के समर्थन की चिट्ठी और राज्यपाल की न्योते की कॉपी सुप्रीम कोर्ट में कल दी थी। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट का रुख साफ होगा आज। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ने अजीत पवार के समर्थन पत्र को फर्जी बताया था। केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन हटाने को लेकर जो जानकारी सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी, उस पर भी कोर्ट अपना रुख साफ करेगा। ये जानकारियां कल सौंपी गई थी। कल 2 घंटे की बहस हुई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। वैसे फैसले में देरी से विपक्ष परेशान है, लेकिन कांग्रेस के सलमान खुर्शीद ने कहा कि कोर्ट में वक्त लगना सामान्य बात है। सुप्रीम कोर्ट जो कुछ कर सकती थी उसने किया है। छुट्टी के दिन, इतवार के दिन सुप्रीम कोर्ट ने बैठक की। हमको सुप्रीम कोर्ट का आभारी होना चाहिए। We are awaiting court judgment and I don't want to speak anything to do with the merits of a court matter. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया। बीजेपी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने दलीलें देते हुए कहा कि स्पीकर बहुमत परीक्षण करवा सकते हैं। एनसीपी के समर्थन से बीजेपी के पास 170 विधायक हैं। सुप्रीम कोर्ट 10:30 बजे इस मसले पे अपना ऑर्डर पास करेगा। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा। उन्होंने राज्यपाल को दी गई समर्थन की चिट्ठी कोर्ट में पेश की और बताया कि एनसीपी के समर्थन से बीजेपी के पास 170 विधायक हैं। अजीत पवार को एनसीपी के 54 विधायकों का समर्थन है। एनसीपी की तरफ से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अजीत पवार कैसे कह सकते हैं कि वही एनसीपी हैं। अजीत पवार ने राज्यपाल को जो चिट्ठी सौंपी वो फर्जी है। शिवसेना की तरफ से वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि ऐसी क्या विपदा आ गई थी कि सुबह 5 बजे राष्ट्रपति शासन हटाकर सुबह 8 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। तो 3.5 घंटे से भी कम का वक्त बचा है जब ये तय हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में आज सुबह 10:30 बजे जो फैसला आना है वो ये तय करेगा कि महाराष्ट्र का सियासी भविष्य क्या होने जा रहा है। चलिए, अब बातचीत के लिए मेरे साथ 2 सहयोगी जुड़ गए हैं। मुंबई से नित्यानंद मेरे साथ है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के बाहर से निवृत्ति मोहन, जो लगातार हमें जब से ये मामला कोर्ट में पहुंचा है अपडेट लगातार पहुंचा रही हैं। सबसे पहले निवृत्ति, आपके पास ही आ जाते हैं। दरअसल दर्शकों को समझाने के लिए बताइए कि आज का दिन कोर्ट के लिहाज से महत्वपूर्ण क्यों है, क्या होना है आज? देखिए, आज फैसले का दिन है, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज ये पता चल जाएगा जिस तरीके की पिटीशन में बातें कही गई थी और जो मांग की गई थी, जो प्रेस थी, वो 2 तरह की प्रेस थी कि एक तो क्वॉश किया जाए, गवर्नर का जो भी ऑर्डर है उसे क्वॉश कर दिया जाए क्योंकि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और दूसरी बात ये कही गई थी कि जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट करवाना चाहिए। अब आज जब फैसला आएगा उसमें हम 2-3 बातें हमें ध्यान देने वाली होंगी कि जो जिसके आधार पर ये फैसला सुनाया जा सकता है। पहला, जो पिटीशन की मांग थी कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इसे क्वॉश किया जाना चाहिए, तो आज सुप्रीम कोर्ट ये देखेगी कि क्या जो ये ऑर्डर था जो दिया गया था गवर्नर की तरफ से सरकार फॉर्म करने का, या बुलाया गया देवेंद्र फडणवीस को कि वो सरकार फॉर्म करे, तो क्या वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। और इन सभी दलीलें जो कल हुई हैं, इन दलीलों के आधार पे ये कोर्ट तय कर सकती है कि क्या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था या नहीं था, क्या ये आर्बिट्रेरी था या नहीं था, क्या आर्टिकल 14 के अगेंस्ट था या नहीं था।
इसके बाद ये तय होगा कि अगर ये कह दिया जाता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, तब तो बात आगे क्वॉश करने वाली आ जाती है कि गवर्नर के ऑर्डर को क्वॉश कर दिया जाए। लेकिन अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था, तब ये कोर्ट तय करेगी कि क्या इसको अब फ्लोर टेस्ट को जल्दी करवाया जाना चाहिए या नहीं करवाया जाना चाहिए। अब इसमें भी ये देखना होगा कि क्या 30 नवंबर तक जो फ्लोर टेस्ट कराने का राज्यपाल का जो ऑर्डर था, क्या वो समय ज़्यादा दिया गया है या नहीं दिया गया है। उसके आधार पर आज फैसला सुनाया जाएगा और ये पता चलेगा कि फ्लोर टेस्ट कब होगा या राज्यपाल का जो ऑर्डर है उसको किस तरीके से कोर्ट ने देखा है। और इसी का इंतजार भी है कि कोर्ट जल्दी, चूंकि 10:30 बजे कल ही फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, रात 10:30 बजे का जो टाइम है वो ये तय करेगा कि आखिर क्या होने जा रहा है महाराष्ट्र में। आप हमारे साथ रहिए, मेरे साथ नित्यानंद भी है, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र पर एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी बता देते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है, लेकिन इससे पहले एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस ने मुंबई के होटलों में रखे गए अपने विधायकों पर पहरा और बढ़ा दिया है। बांद्रा के ट्राइडेंट होटल में रात को एनसीपी के कई बड़े नेता डटे रहे। छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल और धनंजय मुंडे रात को अपने विधायकों के बीच ही रहे। हालांकि धनंजय मुंडे ये कह रहे हैं कि उन्हें अपने विधायकों पर कोई शक नहीं है, वो लोग सिर्फ मुलाकात के लिए आए थे। कल ही होटल हयात में तीनों पार्टियों ने 162 विधायकों का शक्ति प्रदर्शन किया था और ये बताया था कि बहुमत बीजेपी के साथ नहीं बल्कि तीनों पार्टियों के साथ है। अब नित्यानंद, आपके पास मैं आना चाहूंगी और आप भी सबसे पहले कोई लेटेस्ट अपडेट है, रात भर क्या हुआ, सबसे पहले ये जानकारी बताइए। जी, आपको बता दें, रात भर अगर हम बात करें तो जिस तरीके से एनसीपी ने अपने विधायकों को अलग अलग होटल में शिफ्ट किया है, ग्रैंड हयात में शिफ्ट किया है, बांद्रा के होटल में शिफ्ट किया है और एक अलग होटल में शिफ्ट किया है, तो ऐसे में कोशिश ये की जा रही है कि जब आज 10:30 बजे फैसला आएगा, फैसले पर सबकी नज़र है। लेकिन जो विधायक है, एक सबसे बड़ी बात अगर मैं आपको कहूँ तो विधायकों को अलग अलग होटल में शिफ्ट करना ये बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि कहीं उनके विधायक जो है वो टूट न जाए। हालांकि सभी ने कल साथ में मिलकर ये दावा किया कि 162 विधायक उनके साथ में है और ये कहा कि वो लोग साथ में हो और जब भी फ्लोर टेस्ट होगा वो साबित करने के लिए बहुमत तैयार है। लेकिन अभी भी अगर मैं एक बात करूं तो विधायक जो है, एक तरीके से हमारी जो सूत्रों के हवाले से जो हमें खबर मिली है, थोड़े जो विधायकों के, जैसे अभी कुछ शिवसेना के विधायकों के फोन ले लिए गए, तो ऐसे में लोग जो है वो मायूस नजर आ रहे हैं, अपने घर के लोगों से कांटेक्ट जो है वो कर नहीं पा रहे हैं। और आज जो है सभी की निगाहें 10:30 बजे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा उस पर टिकी हुई है। अलग अलग खेमे में लोग जो है वो अलग अलग तरीके की रणनीति बना रहे हैं। कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना एक मिलकर साथ में रणनीति बना रही है। सबसे बड़ा ये सवाल 24 अक्टूबर के बाद से जब से रिजल्ट आया और अब तक ये कंफ्यूजन बना हुआ है कि आखिरकार एनसीपी जहां दावा करती है कि 162 विधायक उसके साथ में है, वहीं बीजेपी दावा करती है कि 165 से ज्यादा विधायक है। तो सबसे बड़ा सस्पेंस जो ये है कि आखिरकार किसके साथ बहुमत है वो देखने वाली बात होगी और सभी की निगाहें टिकी हुई है आज सुप्रीम कोर्ट का। बिल्कुल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही ये तय करेगा कि महाराष्ट्र में अब क्या होने वाला है, कितने दिन का वक्त फ्लोर टेस्ट के लिए मिलेगा। और चूंकि कल तो शक्ति प्रदर्शन इन तीनों पार्टियों की तरफ से किया गया था, शपथ प्रदर्शन हुआ था, लेकिन उसके बाद आज का कदम सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है वो बहुत कई मायनों में महत्वपूर्ण है। 10:30 बजे सुनवाई होनी है। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आगे भी आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन आपको ये भी बता दें कि 162 विधायकों के साथ होने के दावे के बावजूद तीनों पार्टियां अपने विधायकों पर नजर रखे हुए हैं। किस तरह, पहले एक रिपोर्ट देखिए। कोई मीटिंग नहीं, भूख लगी थी, खाना खाने के लिए यहाँ आए थे और हमारा खाना खाना भी आपको मीटिंग लग रहा है। यार माफ कर दो यार, प्लीज बख्श दो यार हमको, चैन से खाना तो खाने दो। सर, कुछ आगे जो स्थिति है उसके बारे में कुछ बता पाएंगे? कुछ डेवलपमेंट हो रहे हैं? कोई स्थिति नहीं है, जो स्थिति हमने शाम को बताई है वही स्थिति अभी भी है। मी आदरणीय सोनियाजी गांधी, आदरणीय शरदचंद्रजी पवार, आदरणीय उद्धव ठाकरेजी या तिन्ही पक्षांनी एकत्र मिळून स्थापन केलेल्या ये शपथ उद्धव ठाकरे के उस सपने के लिए है जिसके लिए बाला साहब के सिद्धांत, विचारधारा को ताक पर रख दिया गया। ये शपथ शरद पवार के उस वर्चस्व के लिए है जिसे 50 साल में पहली बार चुनौती मिली है।
ये शपथ सोनिया गांधी के उस धमक के लिए है जिसे बिखरी कांग्रेस को समेटने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में देरी से शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस को विधायकों के टूटने का डर सताने लगा। ऐसे में तीनों पार्टियों ने मुंबई के हयात होटल में द ग्रेट एमएलए परेड करवाई और विधायकों को गठबंधन के प्रति समर्पित रहने के लिए शपथ दिलवाई गई। मी आदरणीय सोनियाजी गांधी, आदरणीय शरदचंद्रजी पवार, आदरणीय उद्धव ठाकरेजी या तिन्ही पक्षांनी एकत्र मिळून स्थापन केलेल्या आघाडीशी प्रामाणिक राहील, तसेच मी कोणत्याही प्रलोभनाला बळी पडणार नाही। महाराष्ट्रातील जनतेने भारतीय जनता पक्षाविरुद्ध कळवून दिलेला आहे। द ग्रेट एमएलए परेड में VR 162 का बोर्ड विधायकों की उपस्थिति का संकेत दे रहा था और परेड समारोह में बैठे उद्धव के चेहरे में सुकून। विधायकों की भीड़ देखकर पिछले 3 दिनों से शांत पड़े उद्धव बीजेपी पर हमलावर हो गए। शिवसेना काय चीज आहे, 25-30 वर्षांपासून वही एनसीपी चीफ शरद पवार ने भी इशारों में बीजेपी को बताने की कोशिश की, ये गोवा और मणिपुर नहीं, महाराष्ट्र है। एनसीपी ने फिर कहा कि वो अजीत पवार को वापस पार्टी में लाने की कोशिश करेंगे। एनसीपी ने बीजेपी को चेतावनी भी दी। 162 से अधिक हमारे पास हैं। तोड़ फोड़ पे अगर उतर आई बीजेपी तो हम भी उसका जवाब देंगे, बीजेपी के विधायक खाली कर देंगे। विधायकों की परेड में बीजेपी ने कहा कि शिवसेना विधायकों ने सोनिया गांधी के नाम की शपथ ली। हम सब ने देखा सत्ता के लिए और कुर्सी के लिए स्वर्गीय वंदनीय बाला साहेब ठाकरे जी के परिवार के आदित्य ठाकरे जी ने आज सोनिया गांधी जी के नेतृत्व की शपथ ली। कुर्सी का मोह अपने भगवान को बदलने के लिए भी किया जा सकता है, ये आज हिंदुस्तान ने पहली बार देखा। महाराष्ट्र को लेकर विपक्ष मोर्चे पर तैनात है। संसद से सड़क तक विरोध जारी है। ऐसे में आज संसद में संविधान दिवस कार्यक्रम का विपक्ष विरोध करेगी। कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष आज संविधान दिवस के मौके पर प्रदर्शन करेंगे। साथ ही संसद की संयुक्त बैठक का बहिष्कार किए जाने की भी संभावना है। विपक्ष महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर नाराज है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेता अहमद पटेल सभी विपक्षी दलों से बात करके बहिष्कार पर एक राय बनाने की कोशिश करेंगे और सुबह 10:30 बजे अंबेडकर की मूर्ति के सामने सभी विपक्षी दल सरकार के खिलाफ संविधान की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाकर प्रदर्शन करेंगे। दरअसल सरकार संविधान लागू करने के 70 साल होने के मौके पर संसद के सेंट्रल हॉल में संविधान दिवस मनाने वाली है। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसदों को संबोधित करेंगे। आर्टिकल 356 का जितना मिसयूज पिछले 50 सालों में हुआ है, उसके आंकड़े अगर मैं आपको दूं तो बहुत चौंकाने वाले हैं। 35 बार तो इंदिरा जी के शासन काल में गवर्नर रूल लगा है, 15 बार और फिर 15 बार दोबारा फिर इंदिरा गांधी के शासन काल में लगा है। नरसिंहा राव के टाइम में 11 बार लगा है, मनमोहन सिंह जी के टाइम में 12 बार लगा है और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में सिर्फ 5 बार और श्री नरेंद्र मोदी के राजकाल में सिर्फ 3। इस मौके पर कई छात्र भी शामिल होंगे। वहीं जम्मू कश्मीर में पहली बार संविधान दिवस मनाया जाएगा, जबकि यूपी सरकार ने भी विशेष सेशन बुलाया है। और संसद में हंगामे को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला नाराज हैं और सांसदों को कार्रवाई की चेतावनी दी है। महाराष्ट्र के मुद्दे पर शीतकालीन सत्र के 6वें दिन कांग्रेस ने हंगामा किया। इससे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला बेहद नाराज हो गए। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में लोकसभा अध्यक्ष भावुक हो गए। सूत्रों के मुताबिक मिलने आए कांग्रेस सांसदों से स्पीकर ओम बिड़ला ने कहा, संसद में ऐसा नहीं चलेगा। कांग्रेस सांसदों ने पोस्टर बैनर पर दलील दी, लेकिन ओम बिड़ला ने साफ साफ कह दिया अब ऐसा नहीं होगा और चेतावनी देते हुए कहा आगे भी हंगामा करेंगे, कड़ी कार्रवाई हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक महिला सांसदों के साथ अभद्रता के आरोप को गलत बताया गया। संसद में हंगामे के दौरान 2 कांग्रेसी सांसदों हिबी एडन और प्रतापन की मार्शलों के साथ धक्का मुक्की हुई। बाद में स्पीकर ओम बिड़ला ने दोनों सांसदों को सस्पेंड कर दिया। तो क्या बीजेपी शिवसेना को मिलकर सरकार बनाने पर कानूनी तौर पर मजबूर किया जा सकता है? बॉम्बे हाईकोर्ट में ऐसी ही याचिका दाखिल हुई है, जिस पर आज सुनवाई हो सकती है। चुनाव मिलकर लड़ा तो फिर सरकार दूसरे के साथ क्यों? चुनाव किसी के साथ, सरकार किसी के साथ।
क्या ये वोटर से धोखा नहीं? ऐसे ही सवालों के साथ ठाणे की एक वोटर प्रिया चौहान ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। याचिका में मांग की गई है कि हाईकोर्ट बीजेपी शिवसेना को चुनाव पूर्ण गठबंधन कायम रखने और सरकार बनाने का आदेश दे, क्योंकि जनादेश गठबंधन को मिला था। हमारी जो पिटिशनर है, जो वोटर है, उन्होंने हिंदुत्व के नाम पे ये दोनों को अलायंस को वोट दिया था ताकि ये सरकार चुन के आए। तो ये सरकार अभी चुन के आने के बाद, ये जो रिजल्ट आने के बाद, दोनों ने अब कुर्सी, मुख्यमंत्री की कुर्सी पाने के लिए दोनों अलग थलग हो गए। तो हमको जो इतना सालों से मूर्ख बनाया, यानी कि पिटिशनर को जो मूर्ख बनाया, उनको बुला गया कि हम चुन के आने के बाद सरकार बनाएंगे और हिंदुत्व के नाम के बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रोमिसेस किए हैं, वो प्रोमिसेस उन्होंने कंप्लाई नहीं किया है। याचिका में ये भी मांग की गई है कि पूरे महाराष्ट्र में वोटरों के वोट का गलत इस्तेमाल करने, वोट के उलट गठबंधन करने और राज्य को इतने दिनों तक अस्थिरता में रखने के लिए बीजेपी शिवसेना पर धोखाधड़ी के आरोप में FIR भी दर्ज की जानी चाहिए।